कैसा लग रहा है? झाझा तो हमारा कई बार आ चुके हैं। आज हम हमारे मित्र सुबोध केसरी जी का स्वास्थ्य लाभ पूछने के लिए हमने आए हैं और इन्हीं से मिलने के लिए आए हुए थे। जदयू को लगातार आप देख रहे हैं कुछ न कुछ विवाद नजर आ रहा है। जदयू में कोई विवाद है ही नहीं। जदयू इंटैक्ट है और पूरा एनडीए इंटैक्ट है। आपने एक आरोप लगाया सुनील सिंह जी के पर, मंत्री जी के पास, कि उन्होंने सरकारी जमीन पर रजिस्ट्री करा ली। हम आरोप नहीं लगाए, हमारे पास प्रमाण है। माननीय मंत्री सुमित कुमार सिंह गरमजरुआ जमीन का जो है सो अपने सपना समीर के नाम से रजिस्ट्री ले लिया और जब उन्होंने मोटेशन के लिए दिया तो पुराना सीओ, इसके पहले जो सीओ थे उन्होंने मोटेशन नहीं किया और उन्होंने रद्दी करने के लिए, जमाबंदी रद्दी करने के लिए इनको भेज दिया गया था। लेकिन उस समय के जो DCLR थे उन्होंने जमाबंदी लगाने का आदेश पारित कर दिया। उस आदेश पारित करने के बाद हमने जिलाधिकारी के यहाँ फाइल किए हुए। इसी बीच जो भी अंचलाधिकारी चकाए हैं उन्होंने प्रभाव में आकर सरकार का जो पद का दुरुपयोग करते हुए उन्होंने अपने पत्नी नाम से मोटेशन करवा लिया और रसीद कटवा लिया। जो हमारा लड़ाई जारी है, हमने इस मामला को हाईकोर्ट में भी हम फाइल कर चुके हैं। कितना पक्का प्लॉट है वो? 1 एकड़ 12.5 डिस्ट्रिक्ट। अपने पति नाम से होगा? पत्नी नाम से करा ही नहीं लिया, वो बना भी रहा था और हम 3 साल से उसको अवरुद्ध करके रोके हुए हैं। आप यदि जाते होंगे चकाई से देवघर तो छात्रावास के सामने देखिएगा वही प्लॉट है जो छड़ खड़ा है, जंग लग रहा है। हाँ, जंग तो लग रहा है। तो एक बात बताइए, विवाद नहीं होता है पार्टी के बीच में? वो कहे जाते हैं क्या मुख्यमंत्री का दुलरुआ हो गया आज के डेट में? वो किसका दुलरुआ नहीं रहे और किसको नहीं छोड़े। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़े, शिबू सोरेन का टिकट पर जीते उसको फेंके, तीर धनुष को। उसके बाद हम पार्टी ज्वाइन किए, उसका टेलीफोन को फेंक दिए। इन्होंने राजद में थे इनके पिताजी, उसको छोड़े। कांग्रेस में थे इनके पिताजी, उसको छोड़े। अब इनको बचा है कौन पार्टी, तो उन्हीं से पूछिए। सर, लगातार चकाई विधानसभा क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, क्या लग रहा है सर 2025 विधानसभा चुनाव को लेकर भी तैयारी में आप जुटे हुए हैं? निश्चित रूप से 2025 में चुनाव हम लड़ेंगे। कैसे लड़ेगा सर? एनडीए से लड़ेंगे। एनडीए से लड़िएगा तो एनडीए समर्थन वो भी दे चुके हैं। समर्थन दिए तो मलाई खा रहा, नहीं पता है, बालू बेच रहा है, जमीन हड़प रहा है, वो ठेकेदारी में कमीशन ले रहा है, इस सब काम में लगा हुआ है ना। वो तो नहीं भी मांगते माननीय मुख्यमंत्री जी समर्थन, तो भी जाके घर पर जाके बोलता है हमको मेरा समर्थन ले लीजिए। तो उसको व्यापार करना है, जन सेवा तो करना नहीं, सेवा तो करना ही नहीं है। वो व्यापार करने के लिए विधायक बनते हैं। वो तो कह रहे हैं कि और कई लोगों के बेनामी संपत्ति भी है वहाँ। आप देखे होंगे कि बाईपास यदि पटना जाइएगा तो लोटस, वो भी बेनामी संपत्ति है। लोटस होटल है, वहाँ देखिएगा 2 एयर इंडिया का जो बॉडी लाया हुआ। जी हाँ। उसके आगे बढ़िएगा फिर देखिएगा लोटस गोदाम है, वहाँ भी 5 एकड़ का बाउंड्री हो रहा है। बालू का पैसा और 5% जो ठेकेदारी का पैसा, ये कहाँ जाएगा? कहीं तो इन्वेस्ट करेगा ही ना। आप तो बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हैं। सर, सुमित सिंह के कार्यों को कैसे देखते हैं? 5 साल का जो कार्य है जीरो इसका उपलब्धि है। हम जब 2020 से पहले पथ निर्माण 698 किलोमीटर चकाई विधानसभा में बना, इनके आने से 1 किलोमीटर भी नहीं बना पाए। यहाँ इस 5 साल में 20 से 25 में एक साल श्रेषी जी पथ निर्माण में कुछ सड़क बनवाए, एक हमारे मंत्री दामोदर जी बनवाए, बाकी कोई किसी का उपलब्धि नहीं। एक बहुत बड़ा सुर्खियों में खबर चल रही थी कुछ साल पहले, 6-7 महीने पहले मान लीजिए, उसको पकड़ कर चलते हैं क्या, वो पूर्व विधायिका जो थी चकाई की, उन्होंने एक पुल बनाए थे और सुमित सिंह जी ने उद्घाटन कर दिया। कहाँ तक सत्य है? देखिए, हम लोग जब चुनाव में गए थे, मुख्यमंत्री समीक्षा बैठक हुआ था मुंगेर में, तो लोगों ने उठाया था कि चकाई में सड़क बन गया और दोनों तरफ से सड़क बना हुआ, नदी में पुल नहीं। तो उसी समय उन्होंने निर्देशित किया था, उसमें अंजनी बाबू थे हमारे चीफ सेक्रेटरी, उन्होंने पूछा कि क्या मामला, तब उसी समय 40 पुल का DPR बना था और चुनाव कोरोना आ गया जिसकी वजह से टेंडर नहीं हो पाया और उसके बाद तुरंत ही चुनाव का घोषणा हो गया। जैसे ही चुनाव खत्म हुआ तो 40 पुल का निविदा हुआ जो बनकर आज तैयार है। और एक पुल भी बताइए उसके बाद जो सेंक्शन हुआ है, ये भी बता दें वो सेंक्शन करवा पाया नहीं।
आज सोनहो में भी है जो पुल टूटा, यदि माननीय मुख्यमंत्री जी को हम नहीं लाते तो आज ये पुल का डिसीजन नहीं होता। अब टेंडर निविदा डिसीजन हो गया है, भागलपुर की कोई कंपनी उसको मिल चुका है, वो पुल बनेगा। वो तो कह रहे हैं कि मेथड की फैक्ट्री जो है हम ही लाए हैं, कोई नहीं लाने वाला था। आप कोई दुकान खोले हैं तो आप ही लाए क्या? तो प्राइवेट पार्टी है ना। आज हम अपने घर पर राइस मिल खोले हुए हैं, क्या सरेसी जी ला दिए कि जो उसके उस समय विधायक थे कोई ला दिए? वो तो हमारा पूंजी है, हम कहीं भी रोजगार कर सकते हैं, खोल सकते हैं। उसमें किसी का विधायक का न श्रेय है, सरकार की श्रेय है। वो तो बोल रहे हैं मुख्यमंत्री जी अब बोलने के लिए चारों विधानसभा में कोई नहीं ले पाए, हम लाकर तो बैठा दिए हैं। बैठाया वो नहीं, वो तो जमीन उसका है, उसमें पार्टनर होगा। हमको जैसा लगता है जिसका रोज वो प्रचार कर रहा है, तब एड कौन करता? प्राइवेट जो कोई भी रोजगार फैक्ट्री लगा रहा, उसका यदि हम प्रचार कर रहे हैं कि पूरे विश्व का सबसे बड़ा इथेनॉल प्लांट होगा, इसका मतलब कुछ न कुछ स्वार्थ है उसमें। वहाँ भी उसका जमीन है, पुराना लिए हुए ये है। भी हो सकता है जनता भलाई के लिए वो भी बोल सकते होंगे। जनता का भलाई के बारे में कभी सोचवे नहीं किया गया, अपने बारे में वो सोचता है। दिन रात अपने भलाई में लगा हुआ रहता, अपने विकास में लगा रहा था, अपने संबंधी के विकास में लगा रहा था। जितना संवेदक काम कर रहा है, सब एक स्वजातीय का लोग काम कर रहा है। एक बात और बताइए मंत्री जी, इस चीज़ समझ में नहीं आ रहा है, वो चकाई विधानसभा से वो जीते हैं और वो जनता दरबार लगाते हैं अब खैरा में जाकर अपने आवास पे, इस समझ में नहीं आ रहा है। इसलिए लगाते हैं कि चकाई में कोई अब आता नहीं उनके पास। तो चकाई यदि जम्मू में लगाते हैं तो जम्मू वाला है, कोई अपना गांव वाला बैठा लेते हैं। रोज देखिएगा तो एक आदमी बैठा रहेगा, कोई आदमी अब जाता होता नहीं है। यदि जदयू का आए, वो जो सिंबल दिखा जो घूम रहे हैं, इसलिए आदमी भी दो चार को देखिएगा उनके साथ, वो भी आदमी नहीं है अब उसके पास। वो तो कह रहे हैं इस बार कि कोई भी हिंदू मुसलमान नहीं होने देंगे अब, और जितना भी वोट है इस बार अच्छे बहुमत से हम जीतने जा रहे हैं। हिंदू मुसलमान कोई नहीं करता, कोई पार्टी नहीं कर रहा, वो अपना स्वार्थ। उनका एक बयान था ना स्टेडियम में, उन्होंने बयान दिया था कि हम दोनों राजनीति करते हैं, निर्दलीय की भी तैयारी करते हैं और पार्टी का भी तैयारी करते हैं, इसीलिए इस तरह का वो बयान दिया था। मतलब कहीं ना कहीं उनको भी लग रहा है टिकट काट दिया। अब टिकट तो पार्टी देगा, लेकिन अब हमारे पार्टी में है ही नहीं ना, आज तक सदस्य है। आज देखे नहीं, बहुजन समाज पार्टी के लोग को मिला है, उसको मतलब नवंबर में 24 नवंबर को ही निकाल दिया जी। और उसको पार्टी मिला रहा, करा पार्टी छोड़ के आ रहा था। झूठ का खेती करने वाला लोग है ना। तो क्या लगता है एक सर? बात सच बोलता है क्या? और सच बोलता तो एक दिन डिबेट पर बैठे मेरे साथ। तो कल्याण चुनौती कर रहे हैं। हाँ, हम कर रहे हैं उसको चुनौती, बैठे डिबेट पर। उसका क्या है योगदान इथेनॉल में? इथेनॉल में बाहरी कंपनी है कलकत्ता का, उन्होंने जमीन परचेज किया, उन्होंने अपना पैसा लगा रहा, फैक्ट्री बना रहा, उसमें इसका क्या योगदान है? इस तरह से जो प्रचार कर रहा है, रोज दिन देखिएगा उसका फेसबुक में भी लगा रहता है। अभी जो सोशल मीडिया पे एक्टिव है, देखे ना, वो अथी जो दिखा रहा है ऊपर में जो जाता है पाइप, वो अभी नहीं लगा, इसके लिए हो सकता है उसमें पार्टनर होगा, इसलिए अपने प्रचार कर रहा है। इसको तो जांच हम कराएंगे ना। अभी हमको यदि चकाई की जनता दिया समय, मौका दिया, तो उसका सारा संपत्ति को हम इनकम टैक्स से जांच कराएंगे, NIA से जांच कराएंगे, और जो बेनामी संपत्ति है सब सरकार से सीज करा।